तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं ले आया हूँ जेईई मेंस की प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन फार्मूला, राइट। तो आइए उससे पहले हम समझ लेते हैं न्यूटन फार्मूला, ठीक है। शॉर्ट में देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन हो ax² bx + c = 0, ठीक है। इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हो, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा बीटा तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे तो इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा b अल्फ़ा प्लस c = 0, राइट, ठीक है। अब एक काम करो, अल्फ़ा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अल्फ़ा की पावर n + 2 प्लस b अल्फ़ा की पावर n + 1 प्लस c अल्फ़ा की पावर n = 0, ठीक है। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, राइट, ठीक है। अच्छा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो बीटा इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a β² प्लस b बीटा प्लस c = 0 किया बीटा, ठीक है। एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे? बीटा की पावर n से, तो ये हो जाएगा a बीटा की पावर n + 2 प्लस b बीटा की पावर n + 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? c बीटा की पावर n = 0। इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब एक काम करो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a अल्फ़ा की पावर n + 2 प्लस बीटा की पावर n + 2, ठीक है। और क्या आ जाएगा? b कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अल्फ़ा की पावर n + 1 प्लस बीटा की पावर n + 1, ठीक है। b कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐड हो जाएंगे। प्लस c कॉमन लिया तो बचेगा अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n = 0। अच्छा, एक और बात, मैं अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n को Sn से डिनोट कर दे रहा हूँ, राइट, ठीक है। और एक बात और, ये Sn कहीं तुम देखोगे Sn कभी Pn कभी Tn, ठीक है। अब तुम कुछ भी लेट कर लो, मैंने Sn से डिनोट कर दिया, ठीक है। अच्छा, और लेट से मैंने an को किससे डिनोट कर दिया? अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, राइट, ठीक है। अभी तो हमने इक्वेशन को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया? ये, ठीक है। अगर देखो यहाँ n की जगह n + 2 पुट कर दो, ठीक है। n की जगह क्या पुट कर दो? n + 2, तो ये क्या हो जाएगा? n + 2, ठीक है, अल्फ़ा की पावर n + 2 प्लस बीटा की पावर n + 2, राइट, ठीक। वैसे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा? a Sn + 2 प्लस b n + 1 है तो ये हो जाएगा Sn + 1 प्लस c Sn, राइट, = 0, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब एक काम करो, पहली और इक्वेशन को, अब देखो इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दो फर्स्ट में से, राइट, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फ़ा की पावर n + 2 माइनस बीटा की पावर n + 2, राइट। और क्या लिया? a कॉमन लिया। हम सब्ट्रैक्ट, देखो सेकंड इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, किस में से? इसमें से, फर्स्ट इक्वेशन में से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब b कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फ़ा की पावर n + 1 माइनस बीटा की पावर n + 1, राइट, प्लस c कॉमन लेंगे तो बचा अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n = 0, राइट। यही तो होगा जब मैंने सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसमें से? फर्स्ट इक्वेशन में से, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने क्या, देखो an को क्या मैंने डिनोट किया था? an = अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तुम n को n + 2 कर दो तो यहाँ n + 2, यहाँ भी n + 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? a, ठीक है। तुम an नहीं, इसको tn से कर दो, ठीक है, ताकि यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। tn, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? tn + 2 प्लस b tn + 1, राइट, प्लस c tn = 0। तो हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ an = अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n फॉर n ग्रेटर देन = 1 देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो कैसे करेंगे, इसको हटाते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है? x² माइनस 6x माइनस 2 = 0, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स हैं, राइट, ठीक है। और an बराबर किसके दे रखा है? an बराबर दे रखा है अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, राइट, ठीक है। तो an हम इसमें पुट कर दो, ठीक है। अच्छा, n + 2 कर देना, ठीक है, n की जगह n + 2, तो ये हो जाएगा a n + 2 माइनस 6, ठीक है। यहाँ तो a 1 है, ठीक है, यहाँ ये कोफिशिएंट। अब यहाँ पर ये a क्या है? 1 है, और क्या b कितना है? b -6 और c कितना? -2, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाए? 6an + 1 माइनस 2an = 0, राइट, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, n की कितनी वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर? n की वैल्यू एक काम करो 8 पुट करके देखो, ठीक है। n = 8 पुट करके देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a = a10
-6a9 राइट, -2a9 राइट, सॉरी 8 पुट किया था ना, तो ये A8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ठीक, अब हमसे पूछिए इसकी वैल्यू, तो एक काम करो, ये उधर चला जाएगा, ये तो इधर ही रहेगा, A10 -2a8 -6a9 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, +6a9, ठीक है। और हम ये A9 नीचे आ जाएगा। एक काम करो, 6 को किस तरह लिख लो, 6 को लिख लो इस तरह, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू A9 राइट, ठीक है। अब इसमें से क्या, 2a9 को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, A10 -2a8 अपॉन किसको नीचे लाना, 2a9 को, तो 2a9 इक्वल्स टू क्या बचेगा, 3, ठीक है। हमसे इसी की वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3 के बराबर राइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो, इसको हटाते हैं। तो आइए देखते हैं फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इफ एस एन इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और एन क्या नेचुरल नंबर देन, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 राइट। और एस एन क्या है, एस एन हमारा दे रखा है अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, ठीक है। तो उसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5 SN प्लस 2 प्लस 6 N प्लस 1 राइट, माइनस 2 SN इक्वल्स टू 0 राइट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये रिलेशन पूछा है, कौन सा करेक्ट होगा। तो एक काम करो, यहाँ पर n की क्या वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर n 4 पुट करके देखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5S6 प्लस 6S5 प्लस सॉरी माइनस 2S4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो कौन सा रिलेशन मैच कर रहा है, ठीक है। एक काम करो, 2S4 को उधर भेज दो, ठीक है, क्योंकि इधर कहीं भी माइनस में नहीं है 2S4। तो 5S6 प्लस 6S5 इक्वल्स टू 2S4 राइट, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 5S6 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 6S6 है। देखो कौन सा फिर है, 5S6 प्लस 6S5 इक्वल्स टू 2S4, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है। तो आइए फिर देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा ग्रेटर देन बीटा एंड पी एन इक्वल टू दिस इज पॉजिटिव इंटीजर एन देन द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। हमसे क्या पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए। इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, x² प्लस 5√2 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या दे रखा, हमको दे रखा पी एन इक्वल्स टू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन राइट। पी एन इक्वल्स टू दिस दे रखा, तो ये हो जाएगा पी एन प्लस 2 प्लस 5√2 पी एन प्लस 1 प्लस 10 पी एन इक्वल्स टू 0 राइट, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है राइट। अच्छा एक काम करो, ये जो दे रखा है ना, इसमें से P17 कॉमन ले लो, ठीक है। इसमें से P17 कॉमन लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P20 प्लस 5√2 P19 राइट, ठीक है, अपॉन यहाँ से भी क्या कॉमन ले लो, यहाँ से P18 कॉमन ले लो, तो P18 जब कॉमन लिया तो क्या बचेगा, P19 प्लस 5√2 P18 राइट, ठीक है। अब एक काम करना, अब इनकी वैल्यू निकालो है ना, और पुट कर देना यहाँ से। देखो रिलेशन क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से n की वैल्यू क्या पुट कर दो, यहाँ पर n की वैल्यू 17 पुट कर दो राइट। 20 भी है तो एक काम करो 18 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा P20 प्लस 5√2, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 और 1 19, P19 प्लस 10 P18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर P20 प्लस 5√2 P19 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, P20 5√2 90 कितनी आ जाएगी, -10 P8 राइट। तो हमारे पास P20 प्लस 5√2 P19 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 P18 राइट, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी है P19 प्लस 5√2 P18 5√2 P18, ठीक। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -10 P18, ठीक है। अच्छा अब क्या है, P19 प्लस 5√2 P18। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से n की कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 5√2 P19 और यहाँ P√2 P18 है राइट। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में क्या पुट कर दो, n की वैल्यू यहाँ 5√2 18 आ जाए राइट, P18, तो यहाँ पर 17 पुट कर दो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी 17 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा P19 प्लस 5√2 P19 सॉरी 18 P18 प्लस 10
P17 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, P19 प्लस 5√2 P18 की कितनी आ जाएगी, P19 प्लस 5√2 P18 इक्वल्स टू -10 P17, राइट, ठीक। अब क्या करो, अब पुट कर दो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर करते हैं, तो P17 P20 प्लस 5√2 19 की वैल्यू कितनी है, -10 P18, राइट, अपॉन क्या है P18, ठीक है। और क्या दे रखी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है -10 P17, -10 P17, राइट, ठीक। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, P17 से P17 कैंसिल, P18 से P18 कैंसिल, -10 से -10 कैंसिल, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, राइट। तो आइए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल नंबर सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1. Let Pn equals to this, Pn minus 1 11 and Pn plus 1 equals to 29 for some integer n greater than equals to 1. Then the value of Pn square, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है, यानी कि अच्छा इनकी मदद से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, जिसके रूट अल्फा बीटा और उनके रूट्स का सम कितना हो, 1 हो और प्रोडक्ट कितना हो, -1, ठीक है। तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर किसी का सम दे रखा है, रूट्स का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, राइट। इसी तरह तो फाइंड करते हैं। अच्छा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 1 के बराबर, यानी कि एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है, -1, यानी कि ये भी यहाँ भी -1, ठीक है, -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या अल्फा बीटा, ठीक है, और इसके रूट्स का सम कितना दे रखा है, सम ऑफ रूट्स दे रखा है 1 के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दे रखा है, -1, ठीक है। अच्छा, अब तो Pn क्या दे रखा है, Pn दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Pn प्लस 2 माइनस Pn प्लस 1 माइनस Pn, राइट, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, हमें क्या गिवन है, Pn माइनस 1 इक्वल्स टू 11 और Pn प्लस 1 29, ठीक है। तो n प्लस 2 की तो कोई जरूरत नहीं, तो एक काम करो, यहाँ पर n की जगह पुट कर दो n माइनस 1, ठीक है। तो जब हम n माइनस 1 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, n प्लस 1, राइट, यहाँ n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल n, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा Pn माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ठीक। हमें अब किस किस की वैल्यू गिवन है, Pn प्लस 1 यानी कि इसकी 29, ठीक है, माइनस अच्छा Pn माइनस 1 की 11, ठीक है, माइनस Pn और -11 इक्वल्स टू 0, ठीक। हमसे Pn की वैल्यू पूछी है, सॉरी इसका स्क्वायर पूछा है, ठीक। तो ये हो जाएगा Pn, उधर भेज दो, तो Pn इक्वल्स टू 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 17, राइट, सॉरी 18 हो जाएगा, 29 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, इसका स्क्वायर पूछा है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था। तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन इक्वल्स टू दिस फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए एन इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ए एन प्लस 2 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर ए एन प्लस 1 माइनस 2 ए एन इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, हमें सर इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर n कितनी पुट करूँ, यहाँ पर मैं n इक्वल्स टू 98 पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 98, तो ये हो जाएगा ए 100 माइनस 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, ये ए 99 माइनस 2 ए 98 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमसे पूछा ए 100 माइनस 2 ए 98, तो इसको उधर भेज दो, ठीक है, इस चीज़ को उधर भेज दो, ये हो जाएगा ए 100 माइनस 2 ए 98 इक्वल्स टू 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2, राइट, ए 99, ठीक है, ठीक। और ए 99 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए 100 माइनस 2 ए 98 अपॉन ए 99 इक्वल टू 6,
है ना। अच्छा इसको एक काम करो, कैसे लिख लो, इसको इस तरह लिख लो होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी, है ना। तो प्लस वन आ रहा है तो माइनस वन और कर दो, ठीक है, माइनस वन और प्लस टू, माइनस वन और प्लस टू कितना हो जाएगा, प्लस वन, राइट। ठीक ठीक, और हमसे क्या पूछिए, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो ऑब्वियसली ये चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ये नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्यों, यहाँ पर स्क्वायर लगा, या तो जीरो या जीरो से बड़ा, तो मिनिमम पूछिए तो इसको जीरो के बराबर होना पड़ेगा, राइट। तो टी इक्वल टू वन जब होगा तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। ठीक, तो हमसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, अब यहाँ क्या बचेगा, सिक्स आई, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या सिक्स हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, उससे बड़ी हो सकती है, ठीक है। टी इक्वल टू और कुछ पुट करोगे तो सिक्स से बड़ी आएगी वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू तो सिक्स ही पॉसिबल है, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन। तो आइए फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड एस एन इक्वल्स टू दिस, देन देखो इस बार एस एन हमको किस फॉर्मेट में दे रखा है, इस फॉर्मेट में दे रखा। पहले हमें एस एन किस फॉर्म में दे रखा होता है, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, राइट, ठीक है। इस बार एस एन हमको किस फॉर्मेट में दे रखा, पी इंटू अल्फा की पावर एन प्लस क्यू बीटा की पावर एन, राइट, ठीक है। अब ये कैसे होगा, देखो प्रूफ पर चलते। प्रूफ मैंने कैसे किया था कि मैंने क्या अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो मैंने अल्फा पुट किया था, तो क्या था, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, अल्फा की पावर एन से। तो मैं इस बार मल्टीप्लाई कर दूँ पी इंटू अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पी अल्फा की पावर एन प्लस टू, राइट, और ये क्या हो जाएगा, बी पी अल्फा की पावर एन प्लस वन प्लस ये क्या हो जाएगा, सी पी अल्फा की पावर एन इक्वल टू जीरो, राइट। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। सेम अब क्या है, बीटा इसका रूट है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो बीटा पुट किया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। इसको मैंने बीटा की पावर एन से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं इस बार क्यू इंटू बीटा की पावर एन से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा, ए क्यू बीटा की पावर एन प्लस टू प्लस बी क्यू बीटा की पावर एन प्लस वन, राइट, प्लस सी क्यू बीटा की पावर एन इक्वल टू जीरो, राइट, ठीक है। इसको बोल दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनको जब ऐड करोगे तो ए कॉमन आ जाएगा, राइट, ए कॉमन आएगा, ठीक है। यहाँ करते हैं ए कॉमन आया तो क्या बचा, बीटा की पावर सॉरी अल्फा की पावर एन प्लस टू और साथ में पी है, तो पी अल्फा की पावर एन प्लस टू प्लस ये क्या है, क्यू बीटा की पावर एन प्लस टू, राइट, ठीक, प्लस और क्या है, जब b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b कॉमन लिया तो q अल्फा की पावर n प्लस वन, q अल्फा की पावर n प्लस वन, ठीक है, सॉरी यहाँ पर p होगा, राइट, p अल्फा की पावर n प्लस वन, q बीटा की पावर n प्लस वन, राइट, ठीक है, प्लस c अल्फा की पावर p अल्फा की पावर n प्लस q अल्फा बीटा की पावर n, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इस बार मैंने क्या एस एन को लेट से मैंने क्या बोल दिया, पी अल्फा की पावर एन प्लस बी क्यू बीटा की पावर एन, ठीक है। अब एन की जगह एन प्लस टू कर दोगे पुट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस एन प्लस टू, राइट, प्लस बी एस एन प्लस वन प्लस सी एस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस बार क्या इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ए वन है, बी माइनस वन है और सी भी माइनस वन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा एस एन प्लस टू माइनस एस एन प्लस वन माइनस एस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा एन यहाँ पर क्या पुट करना है हमको, एन यहाँ पर 2023 सॉरी पी यहाँ पर क्या है 2023, राइट, और क्यू कितना है 2024, राइट, ठीक। हमसे क्या पूछा है, हमसे रिलेशन पूछा है, क्या रिलेशन पूछा है हमसे, देखो S12 S11 और S10 के बीच रिलेशन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, यहाँ पर n की वैल्यू 12 पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर S12 माइनस S11 सॉरी यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 10 पुट की है, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 10 पुट की है, तो ये S12 माइनस S11 माइनस S10 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन्हीं तीनों में रिलेशन पूछा है, तो देखो क्या आ जाएगा, एक काम करो S11 को और S10 को उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास S12 इक्वल्स टू S10 प्लस S11, ठीक है।
तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो S12 इक्वल्स टू S10 प्लस S11, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।